YouTube चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति जो है उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे और इसके साथ ही आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। 15 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 तथा 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अपने को ये वाला सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये तीन बिंदु हैं ए, बी और सी। 2 -2 -2 1 और 5 2, ये तीनों शीर्ष किसके हैं? समकोण त्रिभुज के। तो निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली है उसमें मैंने कल आपको एक सिद्ध सूत्र याद करने के लिए कहा था। ये दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र लगेगा हर सवाल में। तो तीन बिंदु अपने पास दिए हुए हैं ए, बी और सी। तो अपने को क्या करना है? इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले अपन ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। जब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। और जब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 ये हो जाएंगे। और ए सी की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2। मान लो ये दूरी अपन निकाल रहे हैं ए और सी के बीच की, तो अपन x1 y1 इसको भी ले सकते हैं, x1 y1 इसको भी ले सकते हैं, इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, इसको x2 y2 भी ले सकते हैं। सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी बराबर ही निकलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो भी वही आएगी और सी से ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो भी वही आएगी। इसलिए चलो अब सबसे पहले अपन ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए और बी के बीच की दूरी ए बी इजिकल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये एक दूरी मैंने आपको ढंग से बताई है, आगे वाली दूरी आपको निकालनी है खुद को। जैसे इसमें x1 बराबर 2 लिख रखा है, y1 बराबर -2 आ जाएगा, ये x2 -2 और y2 1। पहले अपन ने ये रख लिया। अब सूत्र में मान रख देंगे, x2 की जगह 2 रख देंगे, y2 की जगह है -2 रख देंगे, x1 की जगह -2 और y2 की जगह 1। देखो मान रखने पर -2 का होल स्क्वायर x2 है, x1 है, ये y2 है, ये y1 है, दोनों माइनस में है इसलिए मैंने ये देखो ये तो सूत्र वाला माइनस है और ये -2 किसका मान है? ये y1 का मान -2 है। देखो यहाँ से, इसलिए मैंने सूत्र में मान रख दिया। अब इसको अगर ब्रैकेट को ओपन खोलेंगे तो माइनस और माइनस आपस में गुणा हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा, 1 + 2 = 3। और ये -2 और -2 निशान समान है इसलिए जुड़ के हो गए -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। और ये 3 का स्क्वायर कितना? 9, 16 और 9 25 और √25 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसी प्रकार BC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अपन BC की बात करते हैं तो इसमें ये वाले होंगे। अब x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो और समीकरण में मान रखोगे तो ये आ जाएगा √49 + 1, 49 और 1 प्लस क्या होता है? 50। ये आपको निकालनी है, √50 आ गया BC का मान। अब अपन AC देखिए, AC निकालने के लिए अपने पास बिंदु A और C दोनों अपने मैंने यहाँ लिख लिए हैं। एक A की निर्देशांक है 2 और -2, C के हैं 5 और 2। अब इसको x2 y2 मान लिया और इसको x1 y1 मान लिया। समीकरण है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। यहाँ प्लस क्यों आ गया? y2 - y1 का होल स्क्वायर था, y2 का मान है देखो 2, यहाँ से मैंने 2 रख दिया, फिर माइनस का निशान और y1 का मान कितना है? -2। तो ये कोष्टक में -2 और फिर इसका होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस का होल स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ये 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हो गए 25, √25 का मान होता है 5। अब अपने को सिद्ध करना था कि ये तीनों निर्देशांक के समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। इस सिद्ध करने के लिए अपन देखो ये दिया हुआ है तीनों निर्देशांक ए, बी और सी। अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो ये इसका पालन करेंगे। समकोण की शर्त होती है 2 छोटी वाली भुजाओं का वर्ग का जोड़, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ये AB है, इसका वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसके बराबर होगा ये। तो
AB² प्लस CA² बराबर BC²। अगर ये शर्त का पालन होता है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए हमें सिद्ध करना है तो अपने को पता ही है पहले से कि समकोण त्रिभुज है। तो अपन AB का मान क्या रखेंगे, 5 निकाला था पहले, देखो पहले वाले पेज में, प्लस CA का मान देखो ये 5 निकाला है, इसका स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। BC का मान अपन ने कितना निकाला था, √50 निकाला था, मान रख दिया। तीनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और √50 का स्क्वायर। अगर √ का स्क्वायर अपन करते हैं तो इसका √ हट जाता है, तो ये 50 होगा। 25 और 25 50 होते हैं वास्तव में। इसका मतलब ये इस समकोण की शर्त का पालन कर रहे हैं निर्देशांक, और इसलिए दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके साथ ही आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है। देखो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2 ये और ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। तो अपने को ये चारों बिंदु A, B, C और D मान लेने हैं। तो वर्ग की एक शर्त होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस प्रश्नावली में अपने को दूरी निकालनी है सबसे ज़्यादा। तो दूरी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन चारों दूरी निकालेंगे, AB निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 दिए हुए हैं, AB का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार फिर BC निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 ये निकाल ली, ये निकाल ली। उसके बाद CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। चारों भुजाएं आपस में बराबर आनी चाहिए। इसी के साथ ये 4 तो दूरी निकालनी है। इसके बाद में अपने को 2 दूरी और निकालनी है। कौन सी, A से C वाली, AC। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जानी चाहिए। देखो AB, BC, CD और AD। इसके बाद 2 भुजाएं और आपस में बराबर होनी चाहिए। कौन कौन सी, AC और BD। ये आपस में बराबर होनी चाहिए दोनों भुजाएं, और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। इन चारों भुजाओं के बराबर ये दोनों भुजाएं नहीं आएंगी। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जबकि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे मान लो ये 3 आ गई तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, और ये मान लो दोनों 5 5 आ गए तो ये 5 5। इस प्रकार से ये दोनों बराबर होंगी और ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। ऐसा सिद्ध करना है आपको। 6 दूरी निकालनी है आपको इसमें। कौन कौन सी, AB, BC, CD, AD, AC और BD। इनमें 4 आपस में बराबर आएंगी और 2 आपस में बराबर आएंगी। अगर ऐसा आपके पास आ जाता है तो ये वर्ग के शीर्ष हैं। सिद्ध करवाया है, इसका मतलब ये वर्ग के शीर्ष आएंगे ही आएंगे। मैंने जो बताया है वैसे ही आएगा ये। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लोगे। और आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से संपर्क कर लेना।